अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली होती क्या है? ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच एक एग्रीमेंट तय होता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें कि राइट्स और ड्यूटीज़ अबाउट द पर्सन, अबाउट द वर्क, अबाउट द असाइनमेंट्स, अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द वर्क, वो सब चीज़ों को डिस्कस करके वो एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। और उसका जो मुख्य एम होता है उस कलेक्टिव बार्गेनिंग का, जिसमें कि कलेक्टिव एग्रीमेंट के तहत एक ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वर्किंग आवर्स बनाए जाते हैं, उनका ट्रेनिंग कैसे होगा, उनका इंश्योरेंस कैसा रहेगा, उन एम्प्लॉयज़ का हेल्थ और सेफ्टी का क्या प्रोसेस रहेगा, इन सब चीज़ों को कंपनी स्तर पर और गवर्नमेंट के आधार पर उसको हम फाइनल करते हैं और अकॉर्डिंगली वो एग्रीमेंट के रूप में सामने आता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन कर सकें तो टेडविक टेलर ने कलेक्टिव बार्गेनिंग को इस तरह से डिफ़ाइन किया कि इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन सिंगल एम्प्लॉयर और एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑन वन एंड द लेबर यूनियन ऑन द अदर विच रेगुलेट्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एम्प्लॉयर्स और यूनियंस के बीच में दो अलग अलग हैंड्स लेवल पर काम होता है, उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट्स पर काम कैसे होगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी रहेंगी, वर्किंग पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, कंपनी कल्चर क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा रहेगा, इन सब बातों को डिस्कस करते हैं और एक फाइनली एक ड्राफ्ट, एक एग्रीमेंट तैयार होता है और इस आधार पर, उस एग्रीमेंट की बेसिस पर हम काम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शुरू करते हैं। इस कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव फीचर्स होते हैं वो ये रहता है कि इट हेल्प्स इन द बेनिफिट नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। ये न केवल हमारे प्रेजेंट सिनेरियो को बूस्टअप करता है, न केवल प्रेजेंट सिनेरियो को कॉम्प्लीमेंट देता है, बल्कि इसका जो रोल है ये फ्यूचर में भी कनेक्टेड है। ये फ्यूचर में भी हमारी प्लानिंग में, हमारे रोल पे, हमारे कैसे मैन पावर को हम एडजस्ट करेंगे, कैसे हम उनको प्लान आउट करेंगे, उन सब के बारे में, कैसे म्यूचुअल बेनिफिट्स पे काम होगा उसके बारे में बताता है। न केवल ये, इसके अलावा इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स टू वॉइस देयर प्रॉब्लम्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई प्रॉब्लम वर्कर्स को आ रही हैं तो वो अपनी आवाज़ को वहाँ पूरी तरीके से अथॉरिटीज़ के सामने रख सकते हैं और उस रखते हुए उस आवाज़ को, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ बैठ के मीटिंग हो सकती है और उसको सॉल्व किया जा सकता है, ताकि कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर आ रही है, चाहे वो वर्किंग कंडीशन की हो, चाहे वो सैलरी रिलेटेड हो, चाहे वो फ्रिंज बेनिफिट्स रिलेटेड हो, वो सब के सबको धीरे धीरे करके दूर किया जाता है टू फैसिलिटेट रीचिंग अ सॉल्यूशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। इसमें इस पर्टिकुलर वर्क में जो कलेक्टिवली जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, जितनी टीम्स इन्वॉल्व हो रही हैं, उन सब को एक्सेप्टेबल हो, उन सब के लिए प्रॉफिटेबल हो और उनके लिए एक सिस्टमेटिक कंफर्ट लेवल पर काम हो सके, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिजॉल्व ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स इन अ म्यूचुअल एग्रीएबल मैनर। ये न केवल इन एग्रीमेंट्स पे आगे बढ़ती हैं, बल्कि किसी प्रकार का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत आ रही है तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन प्रॉब्लम्स को, उन किसी भी प्रकार के कोई टसल्स हो रही हैं उसको सॉल्व करने में भी ये बहुत मदद करती है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की, इट इज़ अ ग्रुप प्रोसेस। इसमें ग्रुप लेवल पर काम किया जाता है। इट हेल्प्स इन द नेगोशिएशन एंड रोल एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये जो नेगोशिएशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या दिक्कत जो है उसमें हम नेगोशिएशन करते हैं और वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। इट इज़ अ फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस, बहुत सिस्टमेटिकली साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, बहुत ही लॉजिकली, अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें एल्गोरिथमिकली उसको हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं और ऐसा प्रोसेस रहता है विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बायपार्टाइट प्रोसेस को भी ध्यान में रखा जाता है और न केवल ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, ये म्यूचुअल प्रोसेस है जो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, यूनियन, एम्प्लॉयर, इन सब के बीच में एक बहुत ही
सूदिंग, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग टेंड्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग में एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, अनबायस्ड रहता है, और इससे रिलेशनशिप डेवलप होती हैं, रिलेशनशिप पॉजिटिव वे में बढ़ती हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। इस कंटिन्यूटी का बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ये लगातार करंट में भी, प्रेजेंट सिनेरियो में और फ्यूचर सिनेरियो में बहुत मदद करता है। करेक्टिव बार्गेनिंग टेक्स इनटू अकाउंट डे टू डे चेंजेस, पॉलिसीज, पोटेंशियलिटीज, कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट। न केवल ये पॉलिसी मेकिंग में जो पोटेंशियलिटीज़ हैं उनमें, जो कैपेसिटी बिल्डिंग में, और पॉलिसी के साथ साथ जो प्लानिंग फॉर्मुलेशंस होते हैं उन सब में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से अपना काम को करते हैं, और कलेक्टिवली ये पूरे लोगों को साथ में लेकर एक टीम वे के साथ आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द पाथ ऑफ ग्रोथ, टूवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रॉफिट एंड टूवर्ड्स द पाथ ऑफ नेशन बिल्डिंग। और ये सोसाइटी के लिए, कंपनी के लिए और नेशन के लिए बहुत प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस है। इसलिए इट इज़ पॉलिटिकली एक्टिवली फ्रीक्वेंटली अंडरस्टैंडेबल एंड अंडरटेकन बाय प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है तो नेगोशिएशन है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा कराया जाए। तो नेगोशिएशन है उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम ना हो जो कि आगे चलकर प्रॉब्लम हो। तो जो प्रोफेशनल रहते हैं, जो नेगोशिएटर्स रहते हैं, जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनके माध्यम से ही एक कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस को हम कराते हैं। अब इस प्रोसेस का कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है उसमें अगर हम छोटा सा चार्ट देखें तो इसमें यूनियन क्लेम, मैनेजमेंट प्रपोजल, नेगोशिएशन, और इसमें कलेक्टिव एग्रीमेंट होता है, और इसमें थर्ड पार्टी रेफरल भी रहती है। जैसा कि हमने बात की कि इसमें हमको ज़रूरत पड़ने पर ना केवल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच फर्स्ट और सेकंड पार्टी रहती है, बल्कि इसमें हमको थर्ड पार्टी रोल भी रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ को, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को, कुछ ऐसे नेगोशिएटर्स को बीच में लाएं जो किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कर सकें। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं तो उसको सॉल्व कर सकें, ताकि जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट बने वो इतना सॉलिड और इतना ट्रांसपेरेंट बने कि वो पूरी तरीके से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके यूनियन के लिए, सब के लिए कंड्यूसिव हो, यूज़फुल हो, और वो आगे बढ़कर मदद कर सके सबको। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि इस प्रोसेस में हम यूनियन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, उनकी थर्ड पार्टी, उनके एग्रीमेंट के बारे में, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ही आगे की काम तैयार करते हैं। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस में बेसिकली 5 प्रकार के स्टेप्स होते हैं जो मेजर स्टेप्स कहलाते हैं। पहला प्रिपरेशन, फिर डिस्कशन, फिर प्रपोजल, फिर बार्गेनिंग एंड फिर सेटलमेंट। इसमें पूरी तरह से प्रिपरेशन किया जाता है कि हमको किस लेवल पर काम करना है, हमें किस लेवल पर नेगोशिएशन होना है, और उसके लिए हम बराबर बैठकर पीरियोडिकली स्केड्यूल के फॉर्म में हम मीटिंग्स करते हैं। उस मीटिंग्स में डिस्कशंस होते हैं ताकि वो एक पूरी तरीके से ड्राफ्ट एग्रीमेंट के रूप में एक फाइनल रिजल्ट आ सके जो अनबायस्ड हो, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत सॉल्व कर सकें, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर सकें, और उसके बेसिस पर जो प्रपोजल्स तैयार होते हैं, जो बार्गिन्स होते हैं, जो नेगोशिएशंस होते हैं, उनका सेटलमेंट हो सके। और इसमें फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी तीनों का रोल ज़रूरत रहता है। जो फर्स्ट और सेकंड पार्टी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कहीं बाहर से एक्सपर्ट्स एज थर्ड पार्टी हम यूज़ में लाते हैं। वो नेगोशिएटर्स रहते हैं, उनको अपने लेवल पर कमांडेबल पोजीशंस रहती हैं, वो समझते हैं, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए ही आगे के काम को हम करते हैं, जिससे कि वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग की वो 5 स्टेप्स पे पूरी हो और वो पूरी तरह से हमारे लिए यूज़फुल, कंड्यूसिव और प्रॉफिटेबल हो। इन स्टेप्स में सिलेक्शन ऑफ ए बार्गेनिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बार्गेनिंग एजेंट एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसमें कि कहीं अगर कोई नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको हम रिजॉल्व कर सकें,
उसको हम किसी भी प्रकार का कोई अगर दिक्कत सामने आ रही है दोनों लेवल पर, एम्प्लॉयर्स लेवल पर, यूनियन लेवल पर, तो उसको हम सॉल्व कर सकें। और एक थर्ड लेवल पे थर्ड रूट जिसको हम बोलते हैं कि एक्सेप्टेबल रूट को फॉलो कर सकें, जो बीच का रास्ता कहलाता है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। और उसके बाद फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सर्टिफाई करें, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हम सॉल्व करें। और इसमें जो मैनेजर्स बन रहे हैं, जो मैनेजर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, वो सब इम्पोर्टेंट रोल उसमें रहते हैं। उसको हम समझते हैं, उनको काम कराना है, और उसके आधार पर जो जो प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स डील होते हैं क्लाइंट से, कस्टमर्स से, उनको सेटिस्फाई करने के लिए किस स्तर पर टीम बनेगी, किस स्तर पर काम किया जाएगा, कैसे उसको ऑन साइट ऑफ साइट काम किया जाएगा, ऑन शोर ऑफ शोर काम किया जाएगा, इन सब बातों को ध्यान में रखकर कलेक्टिव बार्गेनिंग का ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, ताकि वो एक अच्छा काम हो सके, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम हो सके, और उसको हम आगे चलकर यूज़फुल तरीके से कंड्यूसिवली रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सके। अब इसमें 3 लेवल की कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। पहला लेवल जो नेशनल लेवल कहलाता है, दूसरा लेवल जो सेक्टोरल या इंडस्ट्रियल लेवल कहलाता है, और तीसरा लेवल जो कंपनी या एंटरप्राइज लेवल कहलाता है। अब ये किस लेवल पर ज़रूरत पड़ रही है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, ये ध्यान में रखना पड़ता है। कंपनी एंटरप्राइज लेवल जो होता है वो कंपनी के स्तर पर ही कलेक्टिव बार्गेनिंग का रोल प्ले करता है। उसमें अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कोई इश्यूज़ हैं, उसको सॉल्व किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल्स हैं वो सेक्टोरल हैं, या किसी प्रकार का कोई और अगर ग्रुप्स हैं या कोई एसोसिएशंस हैं, उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये इंडस्ट्रियल या सेक्टोरल लेवल पर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। और उसके बाद फिर नेशनल लेवल पर होती है, जिसमें कि गवर्नमेंट, नेगोशिएटर्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब लोगों को लेकर एक फाइनल कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर वो एक ऐसा पॉलिसी बने, एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस बने, ताकि वो जो पॉलिसी बनने वाली है वो कलेक्टिवली सबके लिए फ़ायदेमंद रहे, तो सबको यूज़फुल हो सके, और सब उसका बेनिफिट ले सके, और वो समाज के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी के साथ साथ जो कंपनीज़ हैं उनके लिए, उनके साथ साथ जो लोअर लेवल पर जो हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए इस सब प्रकार से मदद कर सकें। और इन सब चीज़ों पर हम नेशनल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर और एंटरप्राइज लेवल पर कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग विद इन कंपनी जो हो रही है वो छोटे स्तर पर, लोकल लेवल पर काम हो रही है। अगर वो इंडस्ट्रियल लेवल पर हो रही है तो विद इन इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं, विद इन सेक्टरल इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं, और आपस में जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, जो कोलैबोरेटर्स हैं, उनके स्तर भी हो सकती है। और जो नेशनल लेवल है उसमें बड़े स्तर पर, गवर्नमेंट स्तर पर हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हो सकती हैं, जो एसोसिएशंस होते हैं उनके स्तर पर हो सकती हैं, और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग आगे चलकर यूज़फुल, फ्रूटफुल लेवल पे काम करती हैं। अब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है इसका इम्पोर्टेंस एम्प्लॉयर्स के लिए भी है, क्योंकि उनसे उनको प्रॉब्लम्स जो होती है वो बार्गेनिंग लेवल तय हो जाता है, और किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो इसकी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो काम होते हैं वो बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से डिसिप्लिन वे में काम होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि स्ट्राइक हो या लॉकआउट की व्यवस्था बने। ऐसा अगर काम होगा तो बहुत लॉस होता है एम्प्लॉयर को। इसलिए कोशिश की जाती है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसी रहे कि लॉकआउट्स या स्ट्राइक्स या किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो दूर हो। तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ना केवल ये सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि इसके थ्रू एक हार्मोनी डेवलप होती है, एक इंडस्ट्रियल क्लाइमेट का निर्माण होता है, नेशन बिल्डिंग का काम होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का काम होता है, और इसी के तहत आगे चलकर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पर भी काम करती है। और इसमें हम ये ध्यान में रखते हैं कि ये जो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है जो कि आगे चलकर इकोलॉजी को नुकसान करती है या हमारे इकोसिस्टम को नुकसान कर रही है, तो वो भी उसके तहत इंक्लूड होकर गवर्नमेंट उसको इंक्लूड करती है, ताकि वो इकोलॉजी बैलेंस बनी रहे, इकोसिस्टम बैलेंस बना रहे। ना केवल ये जो फूड चेन और फूड वेब बनता है इकोलॉजी इकोसिस्टम का, वो भी मेंटेन रहे और उसका नुकसान किसी भी सोसाइटी या किसी भी इकोसिस्टम पे ना पड़े। अब इसका एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि पावर का इक्वलाइजेशन होता है, प्रोसेस जो होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोसीजर जो होता है वो पूरी तरह से वायबल होता है। उसमें ग्रीवेंस रिड्रेशल का प्रोसेस होता है, कोई कंप्लेंट होती है तो उसको सॉल्व किया जाता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बहुत अच्छा होता है, और एक प्रॉपर कंट्रोल प्रैक्टिस,
एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस उसमें पाई जाती है, जिससे कि वो बहुत अच्छे से काम होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये डिसएडवांटेज हैं कि अगर कहीं पे कुछ स्ट्राइक्स हो रही हैं तो वो अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ जाता है। अगर लीडरशिप गलत है तो लीडरशिप प्रॉब्लम खड़ा कर देती है, तो वो आगे चलकर कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए प्रॉब्लम खड़े हो जाती है। अगर रिलेशनशिप में कहीं किसी प्रकार का बायस्ड आ गया या अनप्रोफेशनल बिहेवियर आ गया तो वो भी आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और अगर अनवांटेड इंटरफेरेंस होता है, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पर हो, चाहे वो यूनियन लेवल पर हो या एम्प्लॉय लेवल पर हो, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर डिसएडवांटेज का रूप लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को अगर हम पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव नोट पे काम करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। ना केवल ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है, कंपनी को डेवलप करने में मदद करता है, एक इकोनॉमिक रोड मैप तैयार करता है, एक प्लानिंग का रोड मैप तैयार करता है। ना केवल ये पूरी तरह से सोसाइटी, नेशन बिल्डिंग, इन सब में मदद करता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जनरेट करता है, और साथ साथ ये ऐसा काम करता है जिससे कि हमको यह महसूस होता है कि ये आगे चलकर इस ग्लोबल विलेज में हमारी कंपनी को, हमारे नेशन को, हमारी सोसाइटी को एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू।